आज हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी मतलब पुरुष में कमी की वजह से कपल का माँ बाप ना बन पाना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेल गैमीट क्या होता है। मेल गैमीट होता है स्पर्म, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म में हेड और टेल होता है, जिसकी वजह से स्पर्म बहुत तेज तेज चलने की उसमें क्षमता होती है और जिससे वो एग को फर्टिलाइज कर पाता है। तो मेल इनफर्टिलिटी मोस्टली दो कारणों की वजह से होती है। एक होता है स्पर्म में डिसऑर्डर्स, ठीक है, और एक होता है इरेक्टाइल और इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स। किसी भी पुरुष में इरेक्शन प्रॉपर ना होने की वजह से और इजैकुलेशन में प्रॉब्लम की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से इंटरकोर्स नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वाइफ कंसीव नहीं कर पाती। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि इरेक्शन इजैकुलेशन तो प्रॉपर है बट सीमेन में स्पर्म्स की कमी है या फिर स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है औरत कंसीव नहीं कर पाती। तो स्पर्म डिसऑर्डर्स में आते हैं एजोस्पर्मिया, यानी जिसमें स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं है, नील शुक्राणु। दूसरा ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म्स की संख्या काफ़ी कम होती है। तीसरा एस्थीनोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म्स तो हैं लेकिन उनकी चलने की क्षमता बहुत कम है, मोटिलिटी बहुत कम है। चौथा होता है टेराटोस्पर्मिया, मतलब कि स्पर्म्स की बनावट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। पांचवा होता है नेक्रोस्पर्मिया, मतलब कि स्पर्म्स हैं लेकिन वो सारे के सारे डेड हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सीमेन टेस्ट के ज़रिए बहुत इजीली पता लग सकती है। सीमेन टेस्ट के लिए हस्बैंड को वीर्य का यानी कि सीमेन का सैंपल देना होता है लैब में, और जिसको टेस्ट करके हम उसमें स्पर्म्स की संख्या और स्पर्म्स की मोटिलिटी का पता लगा सकते हैं और सही तरह से ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मेल्स में होती क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण स्ट्रेस, किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस जो है वो पुरुषों में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कभी भी कोई लंबी बीमारी हो तो स्पर्म्स की संख्या कम हो जाती है। ऐसे ही किसी तरह का दिमागी तनाव, काम को लेकर तनाव, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी स्पर्म्स की संख्या कम हो सकती है। दूसरा एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर, जो कि आजकल स्मार्टफोन्स में जो मोबाइल की रेडिएशंस होती हैं वो भी इसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा एक्सरे, सीटी स्कैन की एक्सपोजर इसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा होता है अंदरूनी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे कि हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, जिसकी वजह से ब्रेन में से सिग्नल नहीं जाता है टेस्टिस तक और इसी वजह से स्पर्म्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसके अलावा क्रिप्टोकिडिज्म, मतलब कि जो टेस्टिस है, मेल जो गोनैड है वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है और बाहर स्क्रोटम में नहीं आ पाता। इसके अलावा वैरिकोसील, यानी कि टेस्टिस जो है स्क्रोटम में, उसके जो वेसल्स होते हैं उसके आसपास नसें जो हैं वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी तरह बिल्कुल ख़राब लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, मोटापा और अनहेल्दी खाना खाना, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और आजकल की डेट में जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और इंजेक्शंस स्टेरॉइड्स के लगवाते हैं, उसमें ये लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो हम क्या करें जिससे कि जो हम इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं? हमें क्या नहीं करना चाहिए? पुरुषों में धूम्रपान यानी स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है स्पर्म काउंट पे। दूसरा, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, कम से कम मात्रा में ड्रिंक करना चाहिए, इसका भी स्पर्म काउंट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। वेट कंट्रोल, वज़न को नियंत्रण में रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि ज़्यादा वेट ना पुट ऑन हो। इसके अलावा स्ट्रेस आपको कम से कम अपनी बॉडी में स्ट्रेस लाना है। अगर आप काम को लेके तनाव में हैं या किसी भी वजह से स्ट्रेस में हैं तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो ऑफिस का वर्क और ऑफिस का स्ट्रेस है वो ऑफिस में ही छोड़ के आना चाहिए, घर पे नहीं लेके आना चाहिए। वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए और किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स, आजकल मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन्स जितना कम से कम इस्तेमाल करें उतना बेटर है, क्योंकि स्मार्टफ़ोन की रेडिएशंस जो हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं। इसको अपने नीचे वाले पॉकेट में बिल्कुल ना रखें, इसको या तो आप किसी बैग में या पर्स में रखें जो, और तभी कैरी करें। रात को मोबाइल फ़ोन को दूर रख के सोना चाहिए, उसको स्विच ऑफ करके सोना चाहिए ताकि उसकी रेडिएशंस आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट ना कर सकें। इसके अलावा स्टेरॉइड के इंजेक्शंस, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शंस वगैरह ना यूज़ करें। इनसे कई बार स्पर्म्स बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं बॉडी में और बहुत इनकी रिकवरी फिर काफ़ी लेट होती है। 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं और कई बार उतने एक्सटेंड तक स्पर्म्स वापस भी नहीं आ पाते हैं बॉडी में। और हमें क्या करना चाहिए?
सही डॉक्टर से सही टाइम पे कंसल्टेशन लेना चाहिए ताकि वो आपको सही एडवाइस और सही मेडिसिन्स दें। मेडिसिन्स को टाइम से खाइए ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर सके। इसके अलावा हेल्दी फूड खाइए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए और जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह काफ़ी मात्रा में होने चाहिए, जिनमें लाइकोपीन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि टमाटर वगैरह, वो भी ज़्यादा खाना चाहिए और लिक्विड्स का इंटेक, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज, एक रूटीन वे में एक्सरसाइज करनी चाहिए। बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो कुछ भी हो, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी बॉडी में एक हेल्दी स्पर्म काउंट मेंटेन कर सकेंगे। थैंक यू।